वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। SBI PO 2024 के लिए आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट का ज़बरदस्त क्लास लिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसमें सारे तरह के क्वेश्चंस लिए गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट अलग से भी आता है और कंपाउंड के साथ मिक्स करके भी आता है। आज के क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो तैयार हो जाइए सिंपल इंटरेस्ट के इस क्लास के लिए। यस मिस्टर क्या है PRAD, वेलकम। आपका चैनल मेंबर्स की फैमिली में स्वागत है। श्याम पटेल, प्रभात यादव, वेलकम। रीना मिश्रा, तन्मय कुमार और रश्मि जी, तीनों का स्वागत है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं बताइए? फॉर्मूला से? तो आइए ढेर सारे फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। इन फॉर्मूले से? हाँ जी, वेलकम आयुष श्रीवास्तव। हाँ, क्या थंडर स्टॉर्म? अच्छा, थंडर स्टॉर्म। हाँ जी, वैभव पांडे। हाँ जी वैभव जी, बहुत बढ़िया। सुप्रभात, यस। ये फॉर्मूला हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते। इसमें गौर कीजिए, ऐसा है कि ये सब फॉर्मूला है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दो फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है, ये डेफिनेशन है। आप परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, सबों में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये फॉर्मूला ना होकर के दरअसल कॉन्सेप्ट है। इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो रेट के डेफिनेशन से पर बेस्ड है। पूरा का पूरा चैप्टर रेट पर डिपेंड करता है। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? ब्याज की दर किसको कहते हैं? हाँ जी पूजा जी, बताइए, ब्याज की दर किसको कहते हैं? व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? बताएंगे? ब्याज की दर किसको कहते हैं? यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होगी। जल्दी से बता दीजिए। ये भी बता दूं, मैंने शॉर्ट्स दिया था। अभी सिंपल इंटरेस्ट पर कंप्लीट क्लास होगा, देर तक चलेगा, 1.5 घंटे करीब, 7 से करीब करीब 8:30 बजे तक, और तुरंत फिर 9 बजे से आपका मेंस का DI का क्लास होगा। आज का DI टाइम एंड डिस्टेंस पर है, चैप्टर बेस्ड DI अलग तरह का है, मजा आएगा। ठीक है? हाँ रश्मि जी, रेट इज इंटरेस्ट। लेकिन रश्मि जी, कौन वाला इंटरेस्ट? कौन वाला इंटरेस्ट? रेट इज इंटरेस्ट, बट व्हाट इंटरेस्ट? कौन वाला इंटरेस्ट? कौन वाला इंटरेस्ट? ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट। वेरी गुड। उस इंटरेस्ट को रेट कहते हैं जो 100 रुपीज पर 1 ईयर में मिलता है। हाउ मच परसेंट इंटरेस्ट इन 1 ईयर? इंटरेस्ट को पकड़ के लाइए, 1 ईयर में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, वो रेट हो जाएगा। अपराजिता जी, अमाउंट एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका कुछ मायने होता है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में। गलत नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन क्लियरिटी के लिए
आप बोलिए द sum that is given on principal, that means 100 rupees every year. चलिए समझ गए। सीधा क्वेश्चन के साथ शुरुआत होगी। मैंने टाइप्स वाइज क्वेश्चंस लिए हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। रेडी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और डेफिनेशन से है। हिमांशु जी, सिंपल इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट में चले जाइए, आराम से देखिए, लेकिन ये क्लास भी आपको समझ में आएगा। ये क्लास प्री को ही ध्यान में रख करके है, मेंस भी जुड़ा हुआ है। x% पर एनम, x ईयर्स के लिए, यानी x स्क्वायर परसेंट, x स्क्वायर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू x। जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए, ठीक है। ठीक है, आइए देखिए। तो ये x स्क्वायर बाई 100 इंटू पी इज इक्वल टू एक्स। जिनको समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जिनको समझ में नहीं आएगा पूछिएगा। जिनको समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है सभी लोग। वेलकम सोनू मिश्रा जी। गलती कैसे होती है देखिए, किस तरह से गलती होती है देखिए। आ गया समझ में? चलिए अगला सवाल। क्वेश्चंस मैंने उसी तरह से लिए। In what time will rupees 8500 amount to rupees 15,767.50 at 4.5 यानी 4.5% per annum at SI? देखिए कुछ ऐसा है, देखिए कुछ ऐसा है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? रुपीज 8500। अमाउंट क्या है? रुपीज 15,767.50। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? रुपीज 7,267.50। रेट क्या है? 4.5% पर एनम। ठीक, क्लियर? रीना मिश्राम जी को आंसर याद है। यस 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 यस।
देखिए 8500 ये होता है 100%, तो 85 होता है 1%, 340 होता है 4%, 42.5 होता है 0.5%। तो मुझे बताइए 382.50 होता है 4.5%। ठीक है, सभी लोग बताइए। ये मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटल कैलकुलेशन से हो जाता है। अब जरा बताइए, हमें टाइम बता रहा है ₹7267.50, और ये क्या है ₹38,382.5 पर ईयर। मुझे बताइए 20 ईयर्स में इंटू 20 करेंगे तो क्या होगा, जरा बताइए। होगा ना? तो ये कितना कम है, ये कितना कम है, 382.50 लेस है, यानी कि 19 ईयर्स आंसर। समझ में आया? सभी लोग बताइए। हाँ जी, रीना जी, रश्मि जी को याद है, श्याम पटेल, पूजा कुमारी, पूजा कुमारी को कैसे याद है मुझे ये बताइए। तन्मय जी, तोषित जी को याद नहीं है तो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या ये एग्जाम ऑनलाइन घर पे दिया जा सकता है? किताब रख के नहीं लिख लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाना पड़ता है जी। आया समझ में? समझ में आया? बोलिए बोलिए। ये क्वेश्चन कैसा लगा? ये क्वेश्चन कैसा लगा? ये बताइए। हाँ जी, ओम सिंगर जी, वेलकम वेलकम। आज की क्लास लंबी होनी है, मैंने क्वेश्चन सब उसी तरह के लिए हैं। कौन सी स्टेट से हैं? झारखंड स्टेट से हैं, जमशेदपुर शहर से हैं। A sum of rupees 1600 gives a simple interest of rupees 252 in 2 years and 3 months. हम क्या करते हैं, 252 रुपीज मिलता है 2 years and 3 months में, इंटू 4 कर देंगे 9 years में, तो 1 year में कितना मिलेगा, और ये 1600 का कितना परसेंट है। आया समझ में? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रुपीस, रुपीस पर ईयर, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है रुपीज 112 रुपीज पर ईयर, और प्रिंसिपल है रुपीज 1600। तो आप मुझे बताइए 7% पर एनम आंसर है? जिनको दिक्कत है बोलिए।
समझ में आया? सभी लोग बताइए। 7% डी आंसर। सबसे पहले किसने आंसर दिया जी? केशव वर्मा जी ने दिया। वेरी गुड। पूजा कुमारी, श्याम पटेल, क्या हो गया है? अच्छा। 16 सत्ते 112, 14 अठे 112। यही गड़बड़ है ना? यही गड़बड़ हुआ ना? तोषित आकृति। अरे फॉर्मूला भूल जाइए। कौन फॉर्मूला दिमाग में बैठा दिया है? अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, ये क्वेश्चन फॉर्मूला से बनाना चाहिए? बोलिए बोलिए बोलिए। ये है फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद होगा, सिंपल के बाद कंपाउंड भी होगा। वो फॉर्मूला बताए थे प्रिंसिपल निकालने के लिए और अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, उन दो फॉर्मूलों की चर्चा मैंने की थी। वो था प्रिंसिपल निकालने के लिए और अमाउंट निकालने के लिए। तो उसके लिए करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है। कौन सा अच्छा लगा? ये वाला अच्छा लगा कि वो वाला अच्छा लगा, पहला या दूसरा? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी, संस्कार सारंगी जी, वेलकम वेलकम। पहला वाला अच्छा लगा? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तुषार जी को दूसरा वाला अच्छा लगा, into 9 वाला। A sum of money becomes 4 times at the simple interest rate of 5% per annum. At what rate percent will it become 7-fold? कौन बनाएंगे, जल्दी बताइए। इधर देखिए, प्रिंसिपल है 100%, ठीक है, 4 टाइम्स 400%, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 300%। अगर इसको होना है 7-fold, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 600%। देखिए, टाइम कांस्टेंट, जितने समय में 300% इंटरेस्ट मिलता है, टाइम कांस्टेंट, प्रिंसिपल कांस्टेंट। प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है। अगर किसी को इंटरेस्ट मिलेगा 300% 5% पर एनम के रेट से,
तो दूसरे को 600% क्यों मिलेगा? क्योंकि रेट डबल था। आया समझ में? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है? देखिए, चैप्टर में फॉर्मूला फॉर्मूला मत कीजिए। कॉन्सेप्ट तो बस आंसर देता है, कितना फॉर्मूला रटिएगा जी? कितना फॉर्मूला रटिएगा? अच्छा नेहा शर्मा जी, आप अवीना की फ्रेंड हैं? वेलकम वेलकम। तो साक्षी में अवीना मिली थी, उनका सिलेक्शन हो गया? तुषार, तुषार जी, ये उड़ती उड़ती खबर नहीं है, पहले से ही 1 लाख रुपया है। मुझे बताइए, मुझे बताइए, दिल्ली में रहिएगा, 35,000 घर का भाड़ा लगेगा, वो अगर बैंक दे देता हो तो सैलरी का हिस्सा नहीं है? मुझे बताइए, मुझे बताइए। घर का भाड़ा बैंक दे देगी, उसके बाद भी अगर आपको 90,000 रुपया मिलता है तो सैलरी कितनी हुई बताइए? इसलिए उड़ती उड़ती खबर नहीं है, ये पक्की खबर है, पहले से मिल रही है। आइए अगला सवाल। बिल्कुल। A sum of money doubles itself in 4 years at a simple interest rate. In how many years will it become 8 times itself? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, 200%, सिंपल इंटरेस्ट है, 100%। अगर ये 8 टाइम्स हो जाता है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हुआ 700%। 100% मिलने में 4 इयर्स लगते हैं, 700% मिलने में कितने लगेंगे? जल्दी बताइए। प्रिंसिपल एंड टाइम एंड रेट बोथ आर कांस्टेंट। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछिए। ये मेथड समझ में आ रहा है? हाँ जी बताइए बताइए। सोनू मिश्रा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, रश्मि सिंह, संस्कार सारंगी, तन्मय, श्याम। तन्मय जी क्या कर दिए? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, क्लियर। रात 9 बजे क्लास है, टाइम एंड डिस्टेंस स्पेशली ट्रेन पर वो डीआई है, स्पेशली ट्रेन पर वो डीआई है।
ठीक है, गुड। अगला सवाल। The simple interest on a sum of money is 1 by 9 with the principal and the number of years is equal to the 8% per annum. 1 by 9 मिलता है, इतना परसेंट मिलता है, R और T। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये होता है, इज इक्वल टू 3n 1 by 3% पर एनम और 3n 1 by 3 years। चाहे रेट पूछ ले चाहे टाइम पूछ ले, जल्दी बताइए। अरे मिस्टर बैंकर गाइड, मैथ को स्ट्रांग कैसे करें? मैथ तो यही स्ट्रांग हो रहा है ना। रोज शाम में 7 बजे प्री के लिए और 9 बजे मेंस के लिए अमर सर के साथ जुड़िए, अमर सर यूट्यूब चैनल पर। आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। रीना मिश्राम जी, मुझे पता है आपका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है। किसी कारण से अगर मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है ना, तो फिर कोई और काम करने में मन नहीं लगता है। और आज प्रॉफिट एंड लॉस ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। मैं पहले से बता दूं, अगर सबसे टफ चैप्टर कोई है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस है। उसमें वैरायटी है, थोड़ा समय दीजिए। मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए, लगभग 200 क्वेश्चन दे दिए। मैं चाहता तो उतना क्वेश्चन नहीं देता, कुछ लीडिंग क्वेश्चंस दे देते पेड बैच जो था उसमें, और आप सब बना लेते, खुश हो जाते। वो खुशी किस काम की, अगर एग्जाम में काम ना आए तो? मैंने वैरायटी दी है कि देखिए चैप्टर क्या होता है, उससे जूझिए, अपने को तैयार कीजिए। हाँ, अच्छा, और बात करता हूं, अगला सवाल। ये समझ में आ गया ना? मिलावट वाला सवाल सिंपल इंटरेस्ट में कैसे होगा? कंपाउंड उसमें होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगला सवाल देखिए। तुषार जी, बताता हूं बताता हूं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। रुकिए रुकिए रुकिए। अब इस तुषार जी, बताता हूं। देखिए देखिए, ले लिया मैंने कमेंट आपका, बताता हूं। हाँ जी, आपके क्वेरी पे नहीं बनाते हैं। अरे, इधर देखिए, ₹600 फॉर 2 years, फॉर
4 years, ठीक है। ₹90 इंटरेस्ट, ये पूरे के पूरे समय के लिए। तो ₹1200 फॉर 1 ईयर। जल्दी बताइए। ₹600 फॉर 1 ईयर, इसका मतलब क्या हुआ? ₹1800 फॉर 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹90, rate is equal to 5% per annum answer। समझ में आया सबों को? समझ में आया सबों को? सोनू मिश्रा जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, उसको मेरे मन पर छोड़ दीजिए। आपके विचारों में इतना दम होना चाहिए कि मैं कहूं यस, इस पर आज वीडियो बनेगा। ठीक है। हाँ जी सविता जी, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। किसी को पूछना है? मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला ऐसा आंसर देगा, मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला ऐसे आंसर देगा, मुझे बताइए। तुषार जी कह रहे थे कि डिमोरलाइज हो जाते हैं, कैसे नहीं होइएगा? इतने सारे चैनल दुनिया भर के, और सब फॉर्मूला फॉर्मूला, उटपटांग तरीका, उटपटांग बातें, किसी का भी दिमाग पागल हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। अरे तुषार जी, आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शायरी भी आपकी सुंदर है, मैथ्स भी अच्छा है। ये वाला था ना, 7 हो गया था। हाँ, अगला सवाल देखिए। अच्छा। 6,000 लिख दिए, ठीक है। Ashok borrowed some money at the rate of 6% per annum simple interest for the first 2 years। देखिए, सिक्स परसेंट पर एनम फॉर 2 years, ठीक है। 9% पर एनम फॉर 3 years, next 3 years। 14% per annum for 0, 2, 5 and onwards। 9 years, तो ये 9 है फॉर 4 years। जल्दी बताइए, है ना?
तो मुझे बताइए ये कितना हुआ? 12%। ये कितना हुआ? 27%। और ये कितना हुआ? 56%। 95% is equivalent to rupees 11400. So what is 100%? देखिए, अभी लोग बताइए, ठीक है? हाँ जी। मिस्टर बैंकर गाइडेंस जी, मैं तो बार बार वीडियो शॉर्ट्स बना बना के बताता रहता हूं। सुनिए, अरे आज तो आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पास वीडियो थॉट आ रहा है। जो क्विक बना सकते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स इजी है मेंस की तुलना में। लेकिन जो धीरे बनाते हैं पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा है, उनके लिए मेंस आसान है प्री की जगह पर। आया समझ में? आया समझ में? बताइए बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगला सवाल। अगला सवाल। A certain sum of money amounts to rupees this। ये हो गया था ना? नहीं, नहीं हुआ था। देखिए, एक बढ़िया सवाल है। बनाता हूं। रीना जी सुनिए, असल में रात में आप भी देर से सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो दिन में थोड़ी देर सो जाइए, नहीं तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। समझ गए? अगर देर से सोना भी है, जल्दी उठना भी है, तो दिन में सोना जरूरी है 1-1.5 घंटे के लिए। मैंने कहा ना, आज मेरे प्रिय स्टूडेंट्स इतना सुंदर सुंदर कमेंट कर रहे हैं ना कि मेरे पास तो वीडियो का विचार आ रहा है लगातार। देखिए, एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड नहीं बढ़ती, ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक्यूरेसी का स्पीड से संबंध नहीं है। देखिए, 2.5 years, 4 years, तो 1.5 years में क्या इंटरेस्ट होता है? रुपीज 1012 एंड रुपीज 1067.20। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है 55.20। अब मुझे बताइए, SI
for 1.5 years is equal to rupees 55.20. तो SI for 3 years क्या होगा? SI for 1 year क्या होगा? SI for 2.5 years क्या होगा? 1 year and this rupees 92. Simple interest is equal to 92. Principal is equal to, देखिए 980, इसका ₹36.80। ये जो SI है 1 ईयर का, ये क्या होगा? 4% पर एनम। कैसा लगा बताइए? ये मेथड कैसा लगा? ये मेथड कैसा लगा? जल्दी बताइए। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, सही है। समझ में आ रहा है? ये मेथड समझ में आ रहा है सबों को? जिनको भी दिक्कत होगा पूछेंगे। अच्छा ठीक है, गुड। सूरज जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। At a certain rate of simple interest, rupees 1220 amounted to rupees 1320 in 2 years. If the rate of interest be decreased by 3% per annum, what will be the amount after 5 years? रुपीज 1220 से होता है रुपीज 1320। प्रिंसिपल अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हुआ रुपीज 100 इन 2 years। इसका मतलब ये हुआ कि रुपीज 250 इन 5 years। इन 5 years। और सुनिए, डिक्रीज is equal to 3% into 5 is equal to 15%। 15%। इसका मतलब 122.61 रुपीज 183 माइनस होगा
₹67 आंसर आया समझ में? सभी लोग बताइए। रीना मिश्राम क्या हाल है, ऐसे बनाए? हाँ तुषार जी, कब तक बनेगा? अच्छा, बन जाएगा, कल बना दूंगा, कल बना दूंगा, कल बना दूंगा। ठीक है, अगला सवाल। ये वाला आप लोग पूछे नहीं, सबों को समझ में आ गया? हाँ, प्रिंसिपल 920 होगा, वो तो बनाए थे ना, ये देखिए देखिए। अच्छा 920, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मैंने कहा 920, लिखा 980। यस। ठीक है, हाँ ठीक है। कौन सा था भाई? तो ये जो था, मिलेगा कितना? ₹1220 प्लस ₹67 इज इक्वल टू ₹1287। ये वाला फाइनली पूछा था, मिलेगा कितना? ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट पूछा था, इंटरेस्ट नहीं। हाँ जी शिवानी जी, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब ऐसा है, जो रेट है उस रेट पर अगर आपको 2 इयर्स में 100 मिलेगा तो बोलिएगा ठीक है, वही रेट रहने दीजिए ना। तो मुझे 5 इयर्स में कितना दीजिएगा? 250। तो उस रेट से 250 होता, लेकिन रेट वो नहीं है, 3% कम है। 5 इयर्स में 15% कम है, 15% कम है, 15% कम है। दिस इज 10%, दिस इज 5%, दिस इज 15%। तो 250 ना मिल करके 183 लेस मिलेगा, 67 रुपीज ओनली इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल 1220 था, तो दरअसल दिस प्लस दिस 1287 मिलेगा। बोलिए, क्लियर? समझ में आया? अगला सवाल। SI on a sum of money will be ₹300 after 4 years. If the principal becomes 4 times after 4 years, then what will be the total interest at the end of the 10th year? सुंदर सुंदर क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके सुंदर सुंदर लिए हैं। देखिए देखिए देखिए, ठीक है, ये P है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू P, तो उसका इंटरेस्ट होता है
₹300। जल्दी बोलिए। ठीक है, 4 years में इंटरेस्ट। प्रभात यादव जी, देखिए देखिए 300 हुआ ना, तो अगर हम प्रिंसिपल को 4 टाइम्स कर दें, 4p, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो भी 4 टाइम्स। ठीक है, लेकिन वो 4 साल में होगा। 6 साल में कितना, 6 साल में कितना, 6 साल में कितना, 6 साल में कितना? बताइए, आया समझ में? हाँ, श्याम पटेल, रीना मिश्राम, प्रभात, रश्मि, ठीक ठीक ठीक, अच्छा, गुड, बढ़िया। ठीक है, यस, पूजा, तन्मय, गुड गुड। आज ही का जो क्लास है ना, सारे क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आ जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन सारे क्वेश्चंस मैं करा पाऊंगा? देखता हूं। Two equal amounts of money are deposited in two banks, each at 15% per annum for 3.5 years and 5 years respectively at SI। मतलब कुछ ऐसा होता है। That is ₹144। ठीक है, तो 22.5% is equivalent to ₹144। तो 90% is equivalent to ₹144 into 4। तो 100% equivalent to what? जल्दी से बताइए। होगा? हाँ जी, यस, रीना मिश्राम ने सबसे पहले बनाया, गुड। रश्मि, तुषार, श्याम, हाँ जी, श्रवण सिंह बढ़िया, पूजा बढ़िया। अरे तुषार जी क्या हो गया? ये मैंने लिखा है, कोई और मेथड है क्या? हाँ, ये वाला मेथड है। 15% के रेट से 1.5 साल में 22.5% मिलता है। 22.5 का डबल 90% को 144 कहते हैं। 100% को क्या कहेंगे? यही वाला दूसरा मेथड है। अब बताइए।
हाँ जी, बैंकर गाइडेंस जी। ठीक है, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ। सब लोग आज मुझे बोलते हैं शॉर्ट बनाइए, बताइए। कल मैं दिन भर बैठ के शॉर्ट ही बनाता रहूं? ऐसे-ऐसे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसका आंसर मुझे सबको देने का मन कर रहा है। सेकंड मेथड, ये मेथड जिससे कि आपको सारे दूसरे चैनल पर पढ़ाया जाता होगा। हाँ जी तुषार जी। ये वो मेथड है जिससे हर चैनल पर पढ़ाया जाता होगा। हाँ तरोज जी, ये 6th क्लास है और वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो आपको दिखेगा। ये मेथड है जिससे सारे चैनल पर पढ़ाया जाता है, लेकिन दरअसल मेथड ये है जिससे आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए अगला सवाल। फिर क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट इन 14 months on a certain sum of money at the rate of 6% per annum is rupees 250 more than। देखिए 6% मिलता है 12 मंथ्स में, तो 14 मंथ्स में कितना मिलेगा? ये फर्स्ट प्रेस पर है, ठीक है। और दूसरी जगह पर 8% मिलता है 8 मंथ्स में, तो 12 मंथ्स में, तो 8 मंथ्स में कितना मिलेगा? और दोनों का जो गैप है ऑफ P इज इक्वल टू, वो है 250। P का मतलब 100%, ठीक है। अब आप देखिए, इसको देखिए, ठीक है। या तो आप ऐसे कीजिए या ऐसे मत कीजिए, जो मर्जी। ऐसे कीजिए या ना कीजिए, देखिए। ऐसे कर दीजिए। हाँ जी, आया समझ में?
आया समझ में? ऐसे सॉल्व किए हैं? ये बताइए। रीना जी, आप लगातार सक्सेस के नज़दीक जा रही हैं। अपने आप सक्सेस मिल जाएगा, कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, जिनको भी दिक्कत होगी पूछिएगा। सम अमाउंट देखिए, अगला सवाल। Some amount out of rupees 7,000 was lent at 6% per annum and the remaining at 4% per annum if the total simple interest from both the fractions in 5 years is rupees 1,600. देखिए कैसे बनाएंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? 6% पर एनम का रेट है और ये 4% पर एनम का रेट है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये मीन है। हम बोलते हैं पर रुपीस 7,000, पर रुपीस 7,000, पर रुपीस 7,000। 420, 280 और ये हुआ 320। कहां से हुआ? यहां से हुआ। फोर्टी इज टू 100 यानी 2:5। 6% के रेट से 2 है, 4% के रेट से 5 है, टोटल 7 मतलब रुपीज 7,000। तो पूछा है 6% के रेट से क्या है? मेथड ऑफ एलिगेशन। बिल्कुल, एग्जाम में इससे बाहर क्या आते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रीना मिश्राम जी, जो लोग ऐसे भी ज़्यादा क्लास कर रहे हैं ना, जैसे मैं दोपहर में ऐप पर पेड बैच ले रहा हूँ, 7 बजे ले रहा हूँ, रात में 9 बजे ले रहा हूँ, तो ना मुझसे आप जुड़ गए हैं, मेरा मेथड पता है, मैं जो बोलना चाहता हूँगा पहले आपको समझ में आ जाता है, तो रिलैक्स होकर के क्लास कीजिए। मैंने टेंशन मत लीजिए कि क्लास कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स, तो अच्छा लगेगा और प्रेशर फील नहीं होगा। अगला सवाल। रमेश बोरोज रुपीज 7,000, ये तो हो गया।
अच्छा, इसमें अलग है, इसको बना लीजिएगा। नहीं, ये अलग है। रमेश बोरोज ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक एट SI आफ्टर 3 years। देखिए इसको कैसे बनाना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹7,000। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये 0 है। ठीक है, आफ्टर 3 years, 3 years ₹7,000 रहा। ठीक है, देखिए पेड ₹3,000, तो 7,000 में ₹3,000 दे दिया तो बच गया ₹4,000। और 5 years के बाद पहले 7,000 में देखिए, पहले 3,000 दिया, फिर 5,450 दिया, कुल मिलाकर के उसने जो अमाउंट दिए वो ₹8,450 है। प्रिंसिपल है ₹7,000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? ₹1450। ठीक है, आगे रहा ₹4,000, कंटिन्यू किया, 5 का मतलब 2 years। जल्दी बताइए। हाँ, गुड गुड गुड, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ जी हर्ष जी, थोड़ा लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गए जी। ये क्या है? ₹21,000 फॉर 1 year, ₹8,000 फॉर 1 year, ₹29,000 फॉर 1 year, जिसका कि सिंपल इंटरेस्ट है ₹1450। तो ये कितना परसेंट है? जल्दी बताइए। मैं सब कुछ लिख करके समझा रहा हूं, जिनको समझ में आ गया है पता है, बहुत कम लिखना होता है। बोलिए। हाँ तन्मय जी, क्या हुआ? मेरा टेंशन, मेरा कैलकुलेशन, मतलब कहाँ प्रॉब्लम है बताइए। प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, अगला सवाल। ये 5% था ना? हाँ जी, अगला सवाल। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में भी, याद कीजिए। 1/3 ऑफ माई कैपिटल एंड 1/4 ऑफ कैपिटल, तो एलसीएम ऑफ 3 and 4, LCM of 3 and 4 is equal to 12। तो हमने प्रिंसिपल माना ₹1200। ठीक है, तो देखिए 1200, 1/3 ₹400,
1/4 ₹300, रिमेनिंग यानी ₹500। ठीक है, देखिए क्या मिला, 4% पर एनम, यानी कि ₹16। 3% पर एनम ₹9। 5% पर एनम यानी ₹25। टोटल कितना मिला, ₹50। सचमुच मिला ₹50। ₹50 is equivalent to ₹50, equivalent to ₹1200। बाई चांस सेम हो गया। मान लीजिए ये 25 आता, उसको 50 बोलते तो ये 2400 बोलते। ने गलती से बाई चांस आंसर पर ही हाथ पड़ गया, आंसर पर ही हाथ पड़ गया। अरे मिस्टर कमिंग सून, छोड़िए ना कट ऑफ की चिंता, क्या करते हैं। अब 100 मार्क्स का है तो उसमें आप 80 लाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। गौरव कुमार, उसका आप मुझे व्हाट्सएप पर पेपर भेजिए पिछले साल का, ठीक है। ये देखिए व्हाट्सएप नंबर 9931134475, इस पर मुझे प्रीवियस ईयर्स का पेपर भेजिए डिटेल। ठीक है, एज कट ऑफ 20 से 28 है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब छोड़ देते हैं, यहीं तक रहेगा। ठीक है, 9 बजे मिलते हैं, आज रात 9 बजे। ओके, आज रात 9 बजे, बाय। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे।